एक बाहुबली नेता जिसे मौत की सजा सुनाई गई थी, फिर सजा उम्र कैद में बदली, फिर 14 साल बाद ही जेल के नियम बदलकर उसे रिहा कर दिया गया और अब रिहाई के 3 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ऐसा सवाल उठाया है जिससे एक बार फिर चर्चा छेड़ दी है। क्या आनंद मोहन को दोबारा जेल जाना पड़ेगा? ये कोई कहानी फिल्म की नहीं है, बल्कि बिहार के राजनीति के सबसे चर्चित बाहुबली नेताओं में गिने जाने वाले आनंद मोहन की असली कहानी है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जो टिप्पणी की, उसे साफ इशारा कर दिया कि अदालत खुद उनकी रिहाई से बहुत सहज नहीं है। आज पूरी कहानी समझते हैं। जी कृष्णैया हत्या की असली वजह क्या थी, आनंद मोहन को रिहाई कैसे मिली और कोर्ट ने ऐसा क्या कहा जिससे हलचल मचाती है। तो बात है साल 1994 की। गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया मूल रूप से तेलंगाना से थे। अपनी सरकारी गाड़ी से गुजर रहे थे। उसी दौरान रास्ते से गैंगस्टर छोटन शुक्ला के अंतिम संस्कार का जुलूस निकल रहा था, जिसका नेतृत्व उस वक्त विधायक रहे आनंद मोहन खुद कर रहे थे। आरोप है कि आनंद मोहन के इशारे पर भीड़ ने कृष्णैया की गाड़ी को रोक लिया, उन्हें गाड़ी से खींचकर बाहर निकाला गया और बेरहमी से पीट कर मार डाला गया। यानी एक कार्यरत आईएएस अधिकारी की भरे रास्ते पर मॉब लिंचिंग कर दी गई। इस मामले में निचली अदालत ने 5 अक्टूबर 2007 को आनंद मोहन को मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने 10 दिसंबर 2008 को इस सजा को उम्र कैद में बदल दिया और 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर मुहर लगाई। यानी कि कानून तौर पर तय हो चुका था कि आनंद मोहन को शेष जीवन जेल में बिताना होगा। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब बिहार सरकार ने अप्रैल 2023 में जेल नियमावली में एक अहम बदलाव किया। पहले के नियम के मुताबिक ड्यूटी पर तैनात किसी सरकारी कर्मचारी की हत्या के दोषी को समय से पहले रिहाई नहीं मिल सकती थी। सरकार ने नियमावली से ये प्रावधान ही हटा दिया और इस बदलाव को पिछली तारीख से यानी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 14 साल जेल में बिताने के आधार पर 24 अप्रैल 2023 को आनंद मोहन को सहरसा जेल से रिहा कर दिया गया। साथ ही 26 अन्य कैदी भी छोड़े गए। इस रिहाई पर देश भर में तीखी प्रतिक्रिया हुई। आईएएस एसोसिएशन ने इस फैसले पर गहरी निराशा जताई। जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने इसे तुरंत सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी, ये कहते हुए कि उम्र कैद की सजा जब मौत की सजा के विकल्प के तौर पर दी गई है तो उसे महज छूट देकर 14 साल में खत्म नहीं किया जा सकता है। उनकी दलील थी कि किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को भी इस तरह की आपराधिक की सजा घटने का अधिकार नहीं है। पिछले 3 साल से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। कभी रिकॉर्ड मंगाए गए, कभी सुनवाई टली, कभी केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया। लेकिन हाल ही में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच के सामने हुई सुनवाई में कोर्ट ने बेहद तल्ख टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि इस विचार से परेशान है कि किसी सरकारी कर्मचारी की हत्या को दुर्लभता मामला यानी रेयर स्टेट ऑफ रेयर ना माना जाए, यानी सीधे कोर्ट से पटना हाईकोर्ट के उस नजरिए पर ही सवाल खड़ा कर दिया जिसके आधार पर आनंद मोहन की सजा में छूट का रास्ता साफ हुआ था। इतना ही नहीं, कोर्ट ने इस बात पर भी गंभीर टिप्पणी की, आनंद मोहन के खिलाफ लंबित अन्य मामलों की जानकारी को छुपाया गया। लगता है जिसे एक ऐसा मामला भी है जो कथित तौर पर हिरासत में रहते हुए ही किया गया है। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित लिया, यानी अभी तुरंत कोई अंतिम आदेश नहीं आया, लेकिन कोर्ट की टिप्पणी साफ संकेत देती है कि अदालत इस रिहाई और बिहार सरकार के नियम बदलाव को लेकर गंभीर सवालों से जूझ रही है। अब सबकी निगाहें टिकी है सुप्रीम कोर्ट के आखिरी फैसले पर। अगर कोर्ट यह मानता है कि बिहार सरकार का 2023 का नियम बदलाव और उसके आधार पर दी गई रिहाई कानूनी तौर पर गलत थी, तो आनंद मोहन को दोबारा जेल भेजा जा सकता है। दूसरी तरफ अगर कोर्ट रिहाई को बरकरार रखता है तो यह विवाद हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। फिलहाल स्थिति ये है कि फैसला सुरक्षित है और कब आएगा इसकी कोई तय तारीख सामने नहीं आई। तो सवाल अभी वही खड़ा है जहां से हमने शुरुआत की। क्या आनंद मोहन को फिर से जेल जाना पड़ेगा? कोर्ट की टिप्पणियां जरूर संकेत देती है कि मामला उतना आसान नहीं है जितना बिहार सरकार ने माना था,
लेकिन आखिरी फैसले आने तक कुछ भी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है हम आपको सबसे पहले अपडेट देंगे। आपको क्या लगता है, आनंद मोहन की रिहाई फिर से मतलब रिहाई जो है वो सही तरीके से हो पाई है, या फिर नीतीश कुमार ने जो नियम बदले वो नियम गलत था? आगे क्या होगा, आनंद मोहन जेल जाएंगे या फिर उनकी जो रिहाई है वो बरकरार रहेगी? इस पर अपडेट देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।